नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अल्टीमेटली पर्दा उठ चुका है और इस समय हम विक्रम रंधावा जी के आवास पर है और यहाँ पर सीधा ये यहाँ से होते हुए बावे माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। फिलहाल असमंजस की स्थिति थी, अब वो क्लियर हो चुकी है। बाहू से अब प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा जी। विक्रम रंधावा जी के समर्थक देखिए क्योंकि जनता की डिमांड थी कि अगर जम्मू बाहू की बात करें तो विक्रम रंधावा ही हमें एज ए कंटेस्टेंट के तौर पर चाहिए। विक्रम जी क्या कहेंगे? हमने उस दिन तो बोला था आपको। चलिए, आपके भी मुंह पे उस वक्त सरस्वती का वास था और मैं तो भगवान पे निर्भर था पूरी तरह से। मुझे पता था मेरा संगठन जो है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं जुड़ी हुई थी इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, उनको निराश नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमारा संगठन, हमारी जम्मू कश्मीर की इकाई और केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है, इस फैसले को सिर माथे पे लेंगे और भारी मतों से ये सीट जीत कर पार्टी की झोली में डालेंगे। अभी तो मुकाबला है पीछे, अभी बड़े बड़े दिग्गज होंगे आपके सामने। कोई बात नहीं, कोई भी होगा। हम तो अपनी, तो आप भी हैं, पर हम लो प्रोफाइल कार्यकर्ता हैं। हम ही हाई प्रोफाइल सीट पार्टी के लिए जीतेंगे। मुकाबला तो होता ही है, चुनाव है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी अपनी जंग लड़ेंगे, हम अपनी जंग लड़ेंगे। हम अपनी आइडियोलॉजी को लेकर लोगों में जाएंगे। हमने जो 10 वर्षों से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो लोगों को दिया है, हम वो लेके लोगों में जाएंगे। हम अपने आप को लेके लोगों में जाएंगे कि आपका बच्चा, आपका भाई आपके बीच में आया है, फैसला आपने करना है। और मैं ये यकीन असमंजस की स्थिति थी कि बहू को लेकर लगातार जनता पूछ रही थी, हम भी रिव्यूज ले रहे थे जनता के, पर अल्टीमेटली पार्टी ने आप पर ही विश्वास जताया। देखिए, मुझे इस बात का फक्र है कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता पे विश्वास दिलाया है और कार्यकर्ता पे जब विश्वास पार्टी दिखाती है तो हजारों कार्यकर्ताओं का वैसे ही मनोबल बढ़ जाता है। ये मैं बहु विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बात नहीं करूंगा, मुझे बाहर से कार्यकर्ता भी उत्साहित दिख रहे हैं। उनकी बातें, उनके कमेंट्स, उनके फोन जो आ रहे हैं, तो हालांकि वो शायद मेरे वोटर नहीं भी हैं, लेकिन वो पार्टी के वोटर। लोगों की डिमांड थी कि हमें विक्रम रंधावा। ये तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तो इच्छा थी, क्योंकि मैं इनके बीच में हूँ और मेरा कोई इनके साथ सियासी रिश्ता नहीं है, मेरा सबके साथ पारिवारिक रिश्ता है। हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ये मेरे साथ सुख गम में चलते हैं, मैं इनके साथ सुखी गमी में चलता हूं। तो मुझे लगता है कि सियासत से ऊपर उठ के ये रिश्ता था। ये चुनाव एक विक्रम रंधावा नहीं लड़ेगा, ये चुनाव बीजेपी की तरफ से अनेक विक्रम रंधावा लड़ेंगे और आपको हर बूथ पे बोली विक्रम रंधावा दिखेगा। क्या कहेंगे आप? विक्रम रंधावा जी को सीट मिली है, इसमें हमारे कार्यकर्ता बहुत ही खुश हैं और केवल हमारे पास विक्रम रंधावा जी हैं। आप दिन में फोन करो, रात में फोन करो और हमेशा उठाएंगे, और अगर आप वो नहीं उठाएंगे, मीटिंग में बिजी होंगे, तो आपको वो कॉल बैक जरूर करेंगे। और इनके अलावा हमें लगता नहीं है कि कोई कार्यकर्ता बैक कॉल करता होगा। इसके लिए हम विक्रम रंधावा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कहोगे भैया? ठीक है मैम, इनको टिकट मिली, हमें बहुत खुशी है। हम पूरी मेहनत करेंगे जी। हम उस टाइम भी साथ में थे, अब भी साथ में और पहले भी साथ थे। हम पूरा जोर लगाएंगे रंधावा जी को जितवा के बहु सीट से नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में सीट डालेंगे। कहते हैं ना, दो शुष्कां तूत दियां, दो शुष्कां तूत दियां, साडे विक्रम रंधावा नाल लड़न वाले हो, तुसी लूतां भी दूर दी। क्या कहोगे? इस दिन भी नाल मिल ही गया है, थानेदार तो अब डर गाएगा। तो देखो, जब विक्रम रंधावा जी है ना, ये ऐसे लीडर हमें मिले हैं, जैसे मोदी जी अपने वो सभी को अपना परिवार समझते हैं ना, ऐसे ही ये सभी को अपना परिवार समझते हैं। बस ये से अच्छा लीडर और कौन सा जी? अब भारी मत से जीतेंगे अब जी। भारतीय माता की रजिंदर विक्रम रंधावा जी। मोदी का नाम पहले आ जाता ना याद। आप देख रहे हैं ढोल की तरह पर यह खुशी का माहौल है। बहू की बात करें तो विक्रम रंधावा जनता के शहीद है और लगातार खुशी का माहौल है और लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ढोल की आने वाले समय में जरा कांग्रेस की ओर से कौन सा नेता होगा विक्रम रंधावा की टक्कर में? और इस समय के दृश्य पर
कहोगे भैया जी? मैम जी पहले तो मेरा गला कल से खराब है, हम इतने ज्यादा खुश हैं। इतने खुश हो, गला पहले खराब हो गया? हमारी आवाज सुनने वाले पहले लीडर आ गए हैं, विक्रम रंधावा जी। हम सभी हमारी टीम है, सब खुश हैं। अभी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। खुशी सब चेहरे की दिख रही है, क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को पहचाना, बरकत की आवाज़ को पहचाना है। तो हम धन्यवाद करते हैं पूरे संगठन का, सब लोगों का साथ है। हमारे हर दिल अजीज नेता विक्रम रंधावा जी को आज यहाँ से मैंडेट मिला है और हम उनको भारी मतों से जिता के भेजेंगे जहाँ से। चलिए, समय आप देख रहे हैं विक्रम रंधावा जी। बोलो बोलो, तुम्हारे नेता चेते नेता की जय माता दी, जय माता दी। देखिए भाई, हमें 12-15 दिन लग गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बढ़िया हमारे नेता आ गए हैं और चाहते हैं कि गांधी मंडल जोर शोर से आए और हम चाहते हैं कि मुझ से हमारा मुकाबला हो, पर इस बार मुझ को हम थल्ले लगा दें। ये कौन है मुझ? है कि बड़ी भारी मुझ आप जानते हैं, और उसको हम उसको गिराना चाहते हैं। भारी पड़ जाए। नहीं, मुझको गिराना चाहते हैं। आप देखें, मुझको गिराना, आप ये लाइव डालें जरूर। इस बार मुझको बड़ी मोटी तरह से हराएंगे। मुझ ना हो, कोई और हो, फिर देखेंगे। कोई बात नहीं, कोई और हो तो वो पहले ही भागे, क्योंकि हम पहलवान से लड़ना चाहते हैं, ठीक है नहीं? दूल्हे पतले से लड़ने का फायदा कोई नहीं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जी, धन्यवाद जी। अब देख रहे हैं इस समय जो इनके समर्थक या कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी की लहर दौड़ रही है। इस समय आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल आपको दिखेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी खुशी है इन्हें कि अब ये कह रहे हैं, इनका इशारा कहीं ना कहीं रमन भल्ला जी की तरफ था कि कांग्रेस के नेता अगर होंगे मैदान में तो उन्हीं के साथ मुकाबला है। पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। पर जो सूत्र कह रहे हैं कि लगता है तरनजीत सिंह टोनी होंगे बाहू से, हो सकता है वो कांग्रेस उन्हें उतारे। पर हाँ, अब विक्रम रंधावा जी को टिकट मिली है। आप देखते हैं कि बाहू से रमन भल्ला होंगे या फिर विक्रम रंधावा की टक्कर में तरनजीत सिंह टोनी, ये आने वाला समय ही बताएगा। विक्रम रंधावा जी के सुपुत्र चैतन्य जी हैं। चैतन्य जी क्या कहेंगे अल्टीमेटली? रश्मि जी, कहने को फिलहाल कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, संगठन पे विश्वास था, उन्होंने मैंडेट दिया और 100% जीतेंगे ये सीट। बाकी लोगों को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि रंधावा जी को भारी मार्जिन से जिताएं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर माहौल जो है ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं, जब विक्रम रंधावा जी को बधाई दे रहे हैं। जश्न का माहौल है। क्या लगता है बहू से किसे विक्रम रंधावा जी की टक्कर में आना चाहिए, रमन भल्ला या तरनजीत सिंह टोनी? इस समय के दृश्य में आपको बता रहे विक्रम रंधावा जी की आवाज से वो बधाई जोश का माहौल है और चुनरियों से इनका स्वागत किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। जनता जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। चलिए रीतिका दयाल जी है, बड़ी सेवा करती है, क्या कहोगे? जी, आज सबसे पहले तो मेरे पूरे देशवासियों को, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को नागपंचमी में बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देती हूँ और साथ में ही आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए कि आज नाम डिक्लेयर हो गया विक्रम रंधावा जी का, और जिसकी बहुत देर से हमें इंतजार था कि ये लिस्ट कब आएगी बहू की। तो आज फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारी रहती
थी उसकी लिस्ट आ गई और विक्रम जी मुझे आई एम श्योर कि ही इज वेरी केपेबल एंड ही बी एबल टू डू जस्टिस टू द पीपल एंड लगता है हमारी जीत पक्की है। धन्यवाद। और इस समय आप देख रहे हैं कितनी खुशी है। बिल्कुल जी, पार्टी ने बीजेपी ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि विक्रम रंधावा जी ने जो काम किए ना, आपको पता है जब पंजवानी से लेकर नरवाल तक पॉइंट मार जिसे हम बोलते हैं वारी जी, वो विक्रम रंधावा जी की मेहरबानी से वो पिलर में आ रही है। तो उससे भी काफी है। बाकी जो विक्रम रंधावा जी ने अपनी जनता के लिए काम किए हैं, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि जाट बरादरी से अभी तक जाट नाराज थे, जाटों ने अभी तक कोई मैं भी जाट हूँ, नाराजगी खत्म होगी, बिल्कुल नाराजगी खत्म होगी। विक्रम रंधावा जरूर काम करना और जाट समुदाय की नाराजगी तो आज खत्म होगी, क्योंकि विक्रम रंधावा भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आज उन्हें जब मैंडेट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देखिए विक्ट्री व्यू पर विक्ट्री का दिखाते हुए जब देखिए इस समय के दृश्य बता रहे हैं। बाउल से विक्रम रंधावा उतरेंगे अब इस चुनावी रणभूमि में और साथ ही साथ अपनी टक्कर किसके साथ होती है। जो पार्टी ने किया हमें खुशी है। हम पार्टी के वर्कर, हमें कमल के फूल से चल रहा है, जो भी होगा। जैसे 14 वर्ष में बनवास काटा था ना, 23 साल का बनवास काटा है और 23 साल के बाद जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है। सीट निकाल के दिखाएंगे। विक्रम रंधावा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें सरकार बनानी है, सरकार बनेगी। अच्छा लगता है विक्रम रंधावा आज ही जीत गया, जीत गया भाई, आज ही जीत गया रंधावा साहब, जीत गया। और इस समय के दृश्य में आपको बता रहे हैं, यहाँ विक्रम रंधावा जी की आवाज पर आप देख रहे हो किस तरह से रौनक है और माहौल जो है खुशी का भरा। और यहाँ से होते विक्रम रंधावा जी जो है, इनके समर्थक, इनसे कार्यकर्ता, इनसे खुशियां बांट रहे हैं और उसके बाद ये जाएंगे माता बाबे वाली माता से दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने।
बाद जब वो गिनती काउंटिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि जनता ने किसी को समर्थन दिया समय के लाइव के माध्यम से हम आपके समक्ष और इस समय जो दृश्य देख रहे हैं खुशी का माहौल है उनकी आवाज पर कार्यकर्ता जो समर्थक हैं की वर्षा और देखिए कितना जन सैलाब उमड़ा है विक्रम रंधावा जी के लिए। 3 नाम सामने आ रहे थे जिसमें अरुण गुप्ता जी थे, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी थे और विक्रम रंधावा जी का। और अल्टीमेटली जो पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया वो अल्टीमेटली विक्रम रंधावा ही है। हमने आपको पूरे दृश्य बताए कि असमंजस की स्थिति थी कि आखिर किसे भारतीय जनता पार्टी जो मैंडेट देगी बहू से, पर वहीं पर अब असमंजस की स्थिति क्लियर हो गई है। विक्रम रंधावा जी पर पार्टी ने विश्वास जताया, उन्हें मैंडेट दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ओर से विक्रम रंधावा की टक्कर में कौन सा कैंडिडेट उतरता है इस चुनावी रणभूमि में। मजे की राजनीति है जम्मू कश्मीर की और एक घमासान देखने को मिलेगा और कुछ सीट ऐसी है वहां पर घमासान होता है और देखने को भी मिलेगा। और वहीं पर जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल गुप्ता। क्या कहेंगे अनिल जी? मैं आज बड़ा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम चाहते थे कि इनको टिकट मिले और माता रानी ने हमारी दुआएं कबूल की है, कबूल कर दी है। क्यों चाहते थे नहीं टिकट मिले? क्योंकि देखो 30 साल से ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। अब मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता कि उनको टिकट क्यों नहीं मिली। और ये कभी भी इन्होंने छोटे से बड़े बड़े कभी भी किसी का भेदभाव नहीं किया इन्होंने। जो उनका अप्रोच करता था किसी काम के लिए, जो भी इनको अप्रोच करता था किसी काम के लिए, कभी भी इन्होंने इनकार नहीं किया है भाई। तभी आप चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो बंदा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता उसको ऊपर वाले भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो उनको आशीर्वाद देता है। धन्यवाद। जनता की दुआएं नहीं होती है। हाँ, दुआ करके। और आपके एडिटर चीफ वो नेगेटिव हो मैं इस समय के दृश्य आपको बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। जनता का फैसला ही सर्वप्रिय होगा। अभी की खुशी और शुरुआत है, अभी आगे लड़ाई बाकी है। बड़े बड़े दिग्गज इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, टकराव होगा वो भी सियासत का और सबसे अमल फैसला होगा जनता का जो फाइनल होगा। बात करें आरसपुरा की, बात करें नौशहरा की, बात करें सुचेतगढ़ की, बात करें राजौरी की, अगर बात करें कठुआ की, बड़े बड़े दिग्गज होंगे मुकाबले में। और बात करें बहू की,
विक्रम जी इतना जश्न जैसे लग रहा है जीत गए आप। देखिए, हार जीत का फैसला लोगों ने करना होता है। आप ये देख सकते हैं कि आज घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं के चेहरे पे जो खुशी है वो मुझे लगता है कि किसी भी जब कार्यकर्ताओं के चेहरे से खुशी झलकती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि संगठन ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिससे कईयों रुकी हुई सांसें भी कईयों की चल पड़ी है। तो मुझे बड़ा इस बात का गर्व है। देखो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जी, मेरे अलावा इनसे पूछिए क्या चाहते हैं। मेरा स्वार्थ हो सकता है, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इनसे पूछिए क्या चाहते हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हमें शुभकामनाएं देने आ रहे हैं, ये ब्लेसिंग होती है। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये टिकट नहीं मिली विक्रम दावा जी को, ये इनकी विक्ट्री है और इस असेंबली इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटों से विक्रम दावा जीतेंगे, ये हमारा दावा है। मुकाबला टफ हो सकता है। टफ नहीं है, जहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा मुकाबला 23 साल की जीत है, 23 साल की प्रतिज्ञा है जिसका फल आज मिला है। और लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, जिन लोगों ने हफ्ते से रोटी नहीं खाई थी वो रोटी नहीं खा रहे थे, पानी अंदर ही जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था रोटी? क्योंकि उनके चहेता लीडर को टिकट नहीं मिल रही थी और भी लाइन में, और भी बड़े लाइन में थे। लेकिन टक्कर का कोई नहीं है। लेकिन भगवान देखते हैं, जो आदमी सच्चा है जीत उसकी होती है। 23 साल का बनवास काट के विक्रम रंधावा जी आए अपने घर आए हैं और 8 तारीख को इस लाइन में तो बड़े बड़े दिग्गज थे। बड़े होंगे, मैं भी लाइन में आऊंगा, सब पीछे हो गए। इन्होंने टीम मार के जीत लिया। यहाँ खड़ा हो जाए ना, उखाड़ देते हैं, खंबे भी उखाड़ देते हैं। हमने मैम कहीं भी इतनी उत्साह नहीं देखा जो विक्रम रंधावा जी को मैंडेट मिलने पर देख रहे हैं। क्योंकि हमारे जाट बरादरी में पहले बंदे को टिकट मिली है तो क्यों ना। पहले हमारी पूरी पार्टी की खत्म हो चुकी थी और हमने कहा हमें टिकट चाहिए और टिकट मिली और जीत के दिखाएंगे। और भाजपा वाले किसी को इग्नोर नहीं करते, जो काम करता है, जो जनता के बीच में रहता है, उसको पीछे नहीं छोड़ती। मेहनत पर कुछ पैराशूट से भी मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, इस तरह के दृश्य आप देख रहे हैं। विक्रम रंधावा जी कह रहे हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, काफी समय वो पार्टी के साथ निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, पर इनका अधिकार थी क्योंकि जाटों में काफी नाराजगी दिख रही थी। पर अल्टीमेटली एक जाट को टिकट दिए है पार्टी ने और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीता है। वहीं पर कई ये भी इल्जाम लग रहे थे कि पार्टी की तरफ से पैराशूट के माध्यम से उन लोगों को भी टिकट दी गई है। अब देखना है कठुआ में डॉक्टर भारत भूषण जी को जो टिकट दी, जो हाल ही में जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट दी है, और उससे अगर बात करें मोहनलाल भगत जी को जिन्होंने हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर भाजपा में कदम रखो, आते ही उन्हें भाजपा हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया और हाथ में मैंडेट दे दिया है। कई जगहों में हमने देखा नाराजगी है, मतभेद है, पर ये कहना था पार्टी के आला अधिकारियों जो नेतागण थे कि मतभेद है, ये मनभेद नहीं है। पर वहीं पर लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी बाहू की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है वो मैंडेट किसे देगी, किस नेता पर अपना विश्वास जताएगी। लाइन में तो पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता थे और साथ ही साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता थे और साथ ही साथ नाम चल रहा था विक्रम रंधावा का। अंत तक यही था कि हो सकता
सकता है इस बार पार्टी थोड़ा बदलाव करे, अरुण गुप्ता जी को दे। पर जो जनता की डिमांड थी, खास करके जाट समुदाय की, उन्होंने कहा कि हमारे जाटों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी। अल्टीमेटली पार्टी ने ऐसा फैसला लिया कि आज आप उस माहौल को तो महसूस कर ही रहे हैं। जश्न का माहौल है विक्रम रंधावा जी को टिकट मिलने पर। चलिए अब आगे समय बताएगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। इस समय हर कैंडिडेट खुश है उन्हें मैंडेट मिलने पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पर अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस किसे चुनावी रणभूमि में उतारती है विक्रम रंधावा की टक्कर में। चलिए ये आने वाला समय तय करेगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।